हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है मंडे और डेट है 5 सितंबर। आज है टीचर डे। तो लक्की का अभी भी नींद नहीं उड़ा है, हालांकि सब कोई उठ गए हैं। आजकल लक्की बहुत सोता है, रात में सबसे पहले सोता है, लास्ट तक सबसे उठता है। अब पीयूष सुबह जल्दी उठ जाता है इससे पहले। कभी कभार मेरा लक्की को बहुत ज़्यादा नींद आता है। आज ही आ रहा है सबसे पहले। मैं लक्की आज खूब नींद आ रहा है, रात में सोया भी जल्दी था। अब वैसे भी लक्की सबसे पहले सोता है मेरे यहाँ। इसको मतलब कि 8:30-9 बजे से पहले ही नींद आ जाता है। अब पीयूष लेट से ही सोता है और उठता भी थोड़ा जल्दी से है, मतलब कि 5:30 बजे उठ जाता है। दादाजी के साथ घूमने जाते तो दोनों हैं, पर लक्की का कभी कभार मन नहीं होता तो लक्की नहीं जाता है। तो आज नहीं गया था, केवल पीयूष और दादाजी दोनों ही गए हैं। मतलब मेरे दादाजी नहीं, पीयूष के दादाजी हैं। मैं उनको बोल देती हूँ चाचा जी, दादाजी। आप समझते होंगे कि इसके दादाजी मेरे दादाजी नहीं हैं। मेरा आदत हो गया है, ये बोलते हैं दादाजी चाचा जी, तो मैं भी बोल देती हूँ। फिर लक्की को मैंने उठा दिया है, हालांकि उठाया है, आपको बाहर दिखाऊंगी। बाहर जाके वो सो गया है। अब पीयूष के पापा नहा लिए हैं, पीयूष अभी नहाने जाएगा। बीच में आया था कोई काम से, तो वो अपना काम भी, मेरा पीयूष सुबह सुबह काम भी कर देता है। वैसे तो दिन भर करता, पर सुबह सुबह बहुत हेल्प करवा देता है। पीयूष जल्दी उठता तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत मिलता है। मतलब बहुत ऐसा काम है जो पीयूष को बोल देती तो पीयूष कर भी देता है। यहाँ देखिए, यहाँ आके फिर भी अभी भी इसको नींद आ रहा है, इतना ज़्यादा नींद आ रहा है। पता नहीं इसको इतना नींद क्यों आता है, आजकल बहुत ज़्यादा नींद आता है। मेरा आदत है कि मैं पूजा करने लगती हूँ तो मैं सब कोई उठ जाने चाहिए, बिस्तर पे कोई नहीं रहना चाहिए। और उसी को लक्की को पीयूष फिर उठा दिया है। पीयूष ही बदमाशी करता लक्की के साथ। अब मेरा पूजा होने के बाद पीयूष वापस लक्की सोने का कोशिश करेगा। अभी तो उठ के बैठ गया है, पर बाद में मैं इसको सोने नहीं दूंगी, क्या कि अभी इस समय तक 7:30-8 बज रहा है। आज धूप भी आ रहा है। आज तो कभी मतलब बादल हो जाता है, कभी धूप आ जाती है। ये देखिए कितना गहरा धूप है। मेरी खिड़की से पूरा समझ में आता है कि कभी धूप आता है, कभी बादल होता है, सब समझ में आ जाता है। इसके बाद मैं आगे लग गई अपना किचन में। काम तो मैंने बहुत किया है इसके बीच में, पर यही है पूरा रूटीन। तो मैं पूरा काम तो आपको दिखाऊंगी तो पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसीलिए मतलब कि चाय दूध बनाना करना यही सब किया बीच में, जो बहुत बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं अपना सब्जी काट के ले आई हूँ, जो ज़्यादातर अंदर में ही काट के लेके आती हूँ। तो उसके बाद सब्जी मैं छोंक लगा दूँगी। कपड़ा मैंने धोया नहीं है, कपड़ा मतलब सब्जी बनाने के बाद ही धोऊँगी। सूखा सब्जी मैं सुबह सुबह इसीलिए बनाना चाहती हूँ क्या कि पीयूष लकी फिर स्कूल भी लेके चले जाए, इसीलिए मैं सूखा ही सब्जी बनाने का कोशिश करती हूँ। हाँ, भिंडी का सब्ज़ी बनाऊंगी तो पीयूष लकी खा भी लेंगे। मेरा ज़्यादातर भिंडी ऐसा ही बनता है, मसाला वाला भिंडी मेरे यहाँ नहीं बनता है, ना ही किसी को जल्दी से पसंद आता है। यही सूखा भिंडी का सब्ज़ी बनाऊंगी तो सबको पसंद आ जाएगा। पीयूष लकी भी खा लेंगे, पीयूष के पापा भी खा लेंगे, सब कोई खा लेंगे मतलब। प्याज मैंने 3-4 प्याज काट के रखा था लंबा लंबा करके, उसी में हरी मिर्ची को काट लिया था, वही मैंने छोंक लगा दिया है। हल्का सा प्याज को भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्या कि भिंडी के साथ पूरा भुना जाएगा। अब भिंडी भी मैंने गोल गोल करके ही काटा है, मतलब बहुत जगह देखती हूँ लंबा करके बीच से करके काटते हैं। अगर बीच से करके काटते तो उसमें से बीज निकलता है, जो मेरे यहाँ पीयूष के पापा को खासकर पसंद नहीं आता। अगर भिंडी से बीज निकल जाता है खूब सारा बाहर, तो वो फिर सब्ज़ी नहीं खाते हैं। इसीलिए जब भी भिंडी का सब्ज़ी मतलब बनता है तो देख के लेके आते हैं कि छोटा छोटा भिंडी रहता है उसमें से ज़्यादा बीज नहीं निकलता है, मोटा भिंडी रहता है उसी में से निकलता है। हालांकि आज वाला भिंडी मेरा बहुत अच्छा आया था, इसका सूखा सब्जी भी बहुत अच्छा बना भी था, क्या कि जब मैं वही जोर कर रही हूँ तो सब्जी सबने खा भी लिया है। मेरे यहाँ पसंद भी किया जाता है सूखा भिंडी का सब्जी, मतलब चावल के साथ भी खा लेते हैं, रोटी के साथ भी। अभी तो नाश्ता के लिए मैं बना रही हूँ, नाश्ता में भिंडी का भुजिया और रोटी हो जाएगा। मेरे यहाँ सूखा सब्जी को यहाँ भुजिया ही बोलते हैं, मतलब कि आलू का सूखा सब्जी को आलू का भुजिया, भिंडी का सूखा सब्जी में करेला का, सबको मतलब भुजिया ही बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो हम सबको भी आदत हो गया है। हल्का सा मैंने भून लिया, हल्का सा मतलब 5 मिनट तक इसको भूना है बिना मसाला डाले, क्या कि पक गया है मेरा लगभग भिंडी इसमें। उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ, जो भी हर सब्ज़ी में डालते हैं वही सब सूखे मसाले डाल रही हूँ। हल्दी डाल दिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद हल्का सा मैंने जीरा पाउडर भी डाला है। रहता है तो मैं हर सब्ज़ी में डाल देती हूँ, नहीं रहता तो वो दूसरा बात रहता है, तो मैं जीरा पाउडर ज़्यादातर सब्ज़ी में डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लाल मिर्च पाउडर अभी मैं लास्ट में डाल रही हूँ। मतलब सूखा मसाला डालने के बाद ज़्यादा देर मतलब नहीं करना पड़ेगा इसको। और उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बस मसाले मिक्स करके हल्का सा 2 मिनट के लिए और मसालों को भून लूँगी। मेरा सब्ज़ी बन के तैयार है। पहले मुझे सब्ज़ी बनाना नहीं आता था, एक बार मैंने भिंडी का सब्ज़ी बनाया था। मैंने नहीं बनाया था, मेरी ननद ने बनाया था, मतलब कि मुझे बनाना नहीं आता तो उन्होंने मुझे सिखाया था। तो वही उन्होंने हल्दी केल नमक डाल दिया था, ऊपर से मसाले बोल रही थी मुझे डालने के लिए, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मसाले डालने, मैंने ऐसे उतार दिया था। वही सब्ज़ी सबने खा भी लिया था। इसके बाद मैं आपसे सीधे शाम में मिल रही हूँ। क्या दिन में वैसे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मैंने आपको बताया था, ये कपड़ा धोना यही सब करना था।
तो वो कर दिया। उसके बाद खाना पीना खाने के मैं सो जाती हूँ दोपहर में। और उठने के बाद मैं अभी दोबारा ऐसे काम में लगी हूँ। यही अलमारी साफ़ करने का काम था। बहुत दिन से सोच रही हूँ कि करना है, मतलब कि एक कपड़ा निकालो तो सब कपड़ा नीचे आता। हालांकि इस अलमारी में सबका कपड़ा नहीं रहता, केवल मेरा कपड़ा है, वो भी पूरा अलमारी भरा हुआ है। अलग अलग करके रखती हूँ, फिर वापस मिक्स हो जाता है। कौन सा सूट कहाँ है, कौन सा मतलब कि साड़ी कहाँ है, कोई ठिकाना नहीं रहता है। अब मैं केवल अपना ही कपड़ा इसमें रखती हूँ और सबका कपड़ा उसी अलमारी में रहता है। मम्मी का, पीयूष के पापा का, पीयूष लकी का, सबका उस अलमारी में कपड़ा रहता है, जो मैंने एक दिन शायद आपको दिखाया भी होगा। ये अलमारी नया अलमारी है, मतलब कि मेरे आने के बाद यहाँ आया था। अब वो बहुत पुराना अलमारी है, उसको तो कम से कम 30 साल हो गए, उतना पुराना अलमारी है वो वाला। तो मजबूत भी है, इससे बहुत ज़्यादा मजबूत है वो वाला अलमारी। बल्कि ऊपर पीयूष लकी चढ़ भी जाते हैं इस पर, तो उतना ज़्यादा मैं चढ़ने भी नहीं देती हूँ कि मुझे डर लगता है, क्योंकि ये हल्का है ये वाला। और उसके बाद मैंने सफाई तो इसका अच्छे से किया, पर आपको मतलब थोड़ा कम करके दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छे से मैंने कपड़ा से इसको पोंछ लिया। एक एक करके मैं साफ़ करूँगी, सब सामान को बाहर निकाल के रख दूँगी, तो फिर बेड पे जगह नहीं रहेगा। अब मैं कोशिश यही रहती हूँ। पीयूष लकी अभी यहाँ नहीं है, पीयूष लकी पढ़ाई कर असर आए हुए हैं, तभी मैं ये काम कर रही हूँ। क्योंकि वो दोनों रहते तो फिर करने नहीं देते हैं, बीच में आ जाएंगे तो उनका छेड़छाड़ ज़्यादा रहता है कि यही मेरा सामान है, यही मतलब कि जाँच पड़ताल कुछ ज़्यादा ही करते हैं। अब मेरा जो सूट पूरा नया है वो मैं इसी में रख दूँगी। इसमें सूट नहीं रखा, इसमें मेरा पेटीकोट ब्लाउज यही सब रहता है। सूट के लिए दूसरा है, मतलब कुर्ती के लिए, सॉरी, सूट तो मेरे पास है भी गेंद चुन के ही। कुर्ती नया इसमें मैं रख दूँगी। जब निकालती हूँ तो फिर अंदर अलमारी में ऐसे खुला रख देती हूँ। अभी मैं ऐसे, हालांकि इसमें आयरन किया हुआ नहीं है। मेरा आयरन करना सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, बहुत कम करती हूँ मैं। बिना आयरन का कपड़ा बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, क्योंकि आयरन करने में मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत कम होता है। मम्मी मेरे यहाँ करते हैं, मम्मी को बहुत शौक रहता है आयरन करने का। हैंगर है जो मेरा साड़ी टांगने वाला, सब ज़्यादातर मेरा टूट गया है, क्योंकि मैं एक हैंगर पर 3-4 साड़ी डाल देती हूँ, इसीलिए टूट जाता है। मतलब बाज़ार जाती हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता। बहुत दिन से सोच रही हूँ कि जाऊँगी तो हैंगर लेके आऊँगी, पर मुझे याद ही नहीं रहता है। जाती हूँ तब भूल जाती हूँ। और फिर उसके पापा को मैंने बहुत बार बोल दिया, तो उनका कहना है कि तुम अपने जाओगी तब ले आना, क्या कि अपने पसंद से ले आएगी तो फिर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बाद में बोलेगी ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला नहीं चाहिए। एक मैंने साफ़ कर दिया, उसके बाद मैं दूसरा साफ़ करूँगी। सब एक एक करके करूँगी। यहाँ देखिए, ये बाबू के लिए चॉकलेट रखा, पीयूष लकी से छुपा के रखती हूँ, नहीं तो वो दोनों छोड़ता नहीं है। अब वो जब भी आएगा, आज भी अभी शाम में आया था, मैं सोई हुई थी, उसी समय आ गया, मेरा रूम का गेट खोल के और फिर चॉकलेट की तरफ इशारा कर रहा था कि इसी में चॉकलेट रहता है, उसको पता रहता है। तो फिर मैंने निकाल के दिया। अपना घूम फिर के अकेले आया है, घूम फिर के खा के फिर चला गया है, क्या कि पीयूष लकी तो था नहीं। पीयूष लकी आया, पीयूष लकी अपना पढ़ने के लिए बैठ गया, तो उसके पास खेलने का फिर मौका नहीं मिला, तो फिर उसको मैं छोड़ के आ गई हूँ, फिर लगी हूँ अपने काम में। इसके बाद ऊपर में जो सामान रखा हुआ, पीयूष लकी का जो मिलता है, बर्थडे में भी मिलता है, उसके बाद रक्षाबंधन में भी मिला हुआ है, वही सामान सब रखा हुआ है। पूरा निकाल के मैं देती नहीं हूँ एक साथ में, जो इनके पास रहता है तो इनका जब ज़रूरत लगता है तभी निकाल के देती हूँ। क्या कि पूरा बर्बाद करके फिर रख देता है, या फिर मुझे किसी को देना रहता तो मैं निकाल के दे देती हूँ। अभी रक्षाबंधन में मैंने दिया था, शायद मैंने आपको दिखाया होगा, नहीं दिखाया है तो भूल गई होगी। पीयूष लकी का ये पुराना सामान इसमें रहता है, क्या कि मिलते रहता है बच्चों को। यहाँ अलमारी साफ़ करने के लिए मैं 4:30 या 5 बजे के बीच में लगी थी। देखने में तो लगा है कि इसमें 10 मिनट साफ़ करने में लगा होगा, पर मुझे इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। पूरा सामान मैंने एक एक करके सब बाहर निकाला, सब पोंछ के अंदर किया है। हालांकि थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको दिखाया है। मेरा ज़्यादातर सामान इसी में रहता है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ है नहीं। हालाँकि इसमें मैंने बताया आपको कि मेरा ही सामान रहता है, केवल ये नीचे वाला जो है, इसमें पीयूष लकी का कागज़ पत्र जो रहता है स्कूल का, वही मैं इसमें रखती हूँ, और केवल मेरा ही सामान पूरा रहता है। यहाँ आ गया दोनों, इन्हीं के चलते मैं जल्दी कर रही थी, क्या कि सर चले गए। ये देखिए, अब देखिएगा इनका नौटंकी। मैं यही पूछ रही थी कि सर चले गए हैं क्या, तो सर चले गए हैं, तो दोनों आ गए हैं। यहाँ मैंने स्प्रे निकाल के रखा, ये देखिए। हालांकि इसमें है नहीं, ये देखिए लड़ाई दोनों का शुरू हो गया है, इसी चलते मैं जल्दी कर रही थी। हालांकि ये आए हैं उस समय तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अंदर से मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, बाहर का केवल अलमारी को एक बार कपड़ा लगा दूंगी। हालांकि बाहर में तो रोज़ कपड़ा लगता है, जब भी साफ़ सफाई होता है तब बाहर में कपड़ा मैं अलमारी पे दोनों लगा देती हूँ, तो बाहर से उतना ज़्यादा गंदा नहीं रहता। अंदर में कोना में तो हल्का जाला लग जाता है, मेरा अलमारी में तो लगता है, और किसी का तो मैं बता नहीं सकती, पर मेरा अलमारी में बहुत ज़्यादा हल्का जाला लगता ही है। और उसके बाद हम लग गए हैं नाश्ता करने में, क्या कि आज टीचर डे है, तो पीयूष लकी की रुचि दीदी को बुलाया है मैंने। पहले सर आए थे तो उनको भी मैंने नाश्ता करवा दिया था, और उसके बाद रुचि दीदी आई है। ये बहुत लेट का है, कम से कम यहाँ 7:30 या 8 बज रहे होंगे। उसके बाद हम सब नाश्ता करने लगे हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।